26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाले जाने पर किसान अड़े हुए हैं। सुरक्षा को देखते हुए भले ही दिल्ली पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी है, मगर किसान नेता राकेश टिकैत के मुताबिक मार्च निकाला जाएगा। किसान आंदोलन को देशव्यापी बनाने के लिए टिकैत इन दिनों महाराष्ट्र के दौरे पर है। शनिवार को नागपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब मध्यस्थ का रास्ता खत्म हो चुका है। सरकार को अपने तीनों बिल वापस लेने पड़ेंगे, साथ ही एमएसपी पर कानून बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि किसान मई 2024 तक आंदोलन में बैठने की तैयारी में है। संयुक्त किसान मोर्चे के नेता राकेश टिकैत के मुताबिक देश में विपक्ष कमजोर है, इसीलिए किसानों को आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में शुरू किसान आंदोलन को देशव्यापी स्वरूप देने का प्रयास संयुक्त किसान मोर्चे के माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा दिल्ली में आंदोलन शुरू करने वाले किसान देश भर में दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में किसान नेता राकेश टिकैत रविवार को नागपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न संगठनों से चर्चा की। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए टिकैत ने कहा, किसानों का आंदोलन वैचारिक आंदोलन है जो लंबा चलेगा। उन्होंने कहा, किसान कृषि कानून से जुड़े तीनों बिल वापस लिए जाने, आने वाले बिलों को रोकने और एमएसपी देने की गारंटी वाले कानून की मांग कर रहे हैं। अपने मांग को फिर दोहराते हुए टिकैत ने यह भी माना कि सरकार का रवैया अड़ियल है, मगर जब तक बिल वापस नहीं होते तब तक किसानों की घर वापसी भी नहीं होगी। और एक भी किसान का ये मसला नहीं है कि हम इस आंदोलन से समझौता या सिलसिलेवार बात करके हम वापसी आए। उनका एक इशू है कि 3 बिल जो है ये बिल वापसी हो। इनके साथ में और बिल भी हैं, पेस्टिसाइड बिल है, इलेक्ट्रॉनिक बिल है, इनके साथ में कुछ एनजीटी के बिल हैं, कुछ सीड बिल हैं। 3 बिल मेन हैं। इसके बाद में जो पाइपलाइन में जो बिल है, जो आने वाले बिल हैं, वे पूर्ण रूप से रुकें। ये 3 बिल भारत सरकार वापसी ले, नए बिल ना बने, ये बड़ा इशू है। एमएसपी जो एक बड़ा सवाल है, एमएसपी का जो महाराष्ट्र या दूसरे देश के किसी किसान को उसका ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाया, वो एक बड़ा सवाल है पूरे देश के किसानों के लिए कि एमएसपी देश में लागू हो, वो कानूनी रूप से लागू हो। टिकैत ने साफ किया कि किसान सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई समिति के सामने नहीं जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आंदोलन को बदनाम कर रही है, किसानों को बदनाम कर रही है। देश विरोधी विचारधारा के लोगों की जगह आंदोलन में नहीं है। 26 जनवरी को दिल्ली में आयोजित ट्रैक्टर मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी है। बावजूद इसके टिकैत ने कहा, किसानों को आंदोलन के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती, मार्च होगा ही। हमने कहा कि शॉर्ट उन्होंने परेड करी है, अब की बार राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक परेड करी है। हमने कहा कि आगे की परेड हम कर देंगे। देश की परेड छोटी कैसे होगी? बड़ा देश है, 70 साल से परेड हम बड़ी करते आ रहे हैं। हमको आगे की जाने की हमको दे दो। अब भाई वहाँ तक टैंक से करो, आगे ट्रैक्टर से करेंगे। देश का किसान पे ट्रैक्टर पे तिरंगा झंडा ना लगे, ये तो नहीं हो सकता कि 26 तारीख को देश के ट्रैक्टर पे तिरंगा झंडा ना लगे। जो ट्रैक्टर हमारा खेत में काम करता है वो भी दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर चला जाएगा। टिकैत के मुताबिक मध्यस्थता के लिए रास्ता अब खत्म हो चुका है। आंदोलन में बैठे किसान मई 2024 तक बैठने की तैयारी में हैं। विपक्ष द्वारा आंदोलन को दिए गए समर्थन पर वो बोले कि विपक्ष कमजोर है, इसलिए किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्हें करने दो जो उनको कहना है सरकार को, उसका कोई मतलब नहीं। विपक्ष का क्या काम है? और भाई देश में विपक्ष कमजोर है, जब भी तो आंदोलन खड़ा हुआ। अगर देश में मजबूत विपक्ष होता तो ये आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं थी। दिल्ली में शुरू आंदोलन को और अधिक मजबूत करने के लिए आंदोलन से जुड़े देश भर के किसान संगठन अपने अपने इलाके में कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। महाराष्ट्र के संगठन 23 जनवरी को ट्रैक्टर से राजभवन का घेराव करने की तैयारी में हैं। साथ ही बिल के समर्थकों को जवाब देने के लिए इसके विरोध में जन जागृति अभियान चलाए जाने की भी जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। दावा किया गया है कि किसानों के आंदोलन में 550 से अधिक किसान संगठन शामिल हैं।